फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड लर्न अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फ्रॉम दी गॉट फ्रॉम दी Chinese people, क्योंकि यू कैन मेक योर लैंग्वेज वेल दैट बाय द न्यू वर्ड्स। आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिटन यानी कि समझ सकते हैं बाय द न्यू वर्ड्स। तो इस लेक्चर में आई विल टीच यू 50 वर्ड्स एंड मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स। आर रेडी? क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज को सही तरह समझ सकते हैं, कोई ऐसे वगैरह लिख सकते हैं किसके जरिए, इफ़ यू हैव वोकैबुलरी, आपके पास अगर वर्ड्स हो तो इस लेक्चर में आई विल टेल यू 50 वर्ड्स एंड मीनिंग इज हाउ टू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हाउ टू रिमेंबर द वर्ड्स, हाउ टू इंक्रीज योर इंग्लिश लैंग्वेज वेल। तो इसका सिंपल तरीका ये है, तो यूज इन योर ऑन सेंटेंस इन डिफरेंट सेंटेंसेस। तो याद करने का यही तरीका है। वॉट एवर यू लर्न वर्ड्स एंड you have to save in your rough copy or pages, and then make your habits to remember daily basis 10 or more than 20 words. In this way, because you can get the progress day by day, not at one time. So already देखें, simple, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, let's go। देखिए फर्स्ट वर्ड है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है जो बंदा क्या हो, एक्टिव हो, जो बंदा होशियार हो, उसे कहते हैं क्लेवर, एस्टिट्यूट और एक्टिव, उसे कहते हैं हम कनिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, कनिंग। उसके अलावा एजिटेशन, कोई भी बंदा अगर घबरा रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो, उसे कहते हैं एजिटेशन। उसका सिनोनिम है नर्वसिंग। कोई बंदा नर्वस हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एजिटेशन। उसके अलावा गुण्स, गुण्स का मतलब होता है जो बंदा क्या हो, फूल हो, बेवकूफ हो। गुण्स का सिनोनिम क्या है, फूल है। दे आर गुण्स, वो क्या है, बेवकूफ है। गुण्स का मतलब एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके अलावा इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मींस चीटर, जो बंदा धोखेबाज हो, यू आर चीटर बॉय। आप इम्पोस्टर को क्या कह सकते हैं, चीटर, जो धोखेबाज हो। उसके अलावा फाइनली, आखिरकार, इवेंचुअली, आखिर लास्ट में, एट लास्ट, हार्डली, क्योंकि आप कह सकते हैं आखिरकार में, इवेंचुअली। और फिर नेपोटिज्म, नेपोटिज्म सिंपल वर्ड है जो अपनी कौम को, अपनी जो जात में है यानी खास में, अपनी सपोर्ट उनको करे। नेपोटिज्म जो आजकल पाकिस्तान में चला है, नेपोटिज्म इज कॉमन इन पाकिस्तान। जैसे कि नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का जो सिनोनिम है ऑन सपोर्टर, जो अपने कबीले, रिश्तेदार कोई सपोर्ट करे। अगर मैं किसी कास्ट का हो, सेम कास्ट का, उससे हम कहते हैं जो उसका सपोर्ट करे, उसके हम कहते हैं नेपोटिज्म। जो अपने ही को क्या करे, सपोर्ट करे, ऑन सपोर्टर। ठीक है। उसके अलावा ब्रेक थ्रू, सडन सक्सेस, योर ब्रेक थ्रू मेड मी अपसेट, यानी कि पाकिस्तान ब्रेक थ्रू इन द मैच अगेंस्ट इंडिया, यानी कि एक सडन सक्सेस कह सकते हैं, ब्रेक थ्रू। ठीक है, इसे कह सकते हैं ब्रेक थ्रू, सडन सक्सेस। यहाँ पे ऊपर मैंने यहाँ के वर्ड्स, यहाँ के मैंने आई हैव लेफ्ट बट नाउ आई विल टीच यू। ओके, ये एक सिनोनिम है कोर्टियस। कोर्टियस हम उसे कहते हैं कोर्टियस। कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब होता है वेरी पोलाइट, जो बंदा बहुत इखलाक वाला हो, जो रेस्पेक्टेबल हो, जो मैनर्स में उसमें हो। यू आर कोर्टियस पर्सन, माय स्टूडेंट्स आर कोर्टियस पर्सन, यानी कि जो पोलाइट हो। ठीक है। उसके अलावा अनयील्डिंग, अनयील्डिंग कहते हैं जो बंदा, इसकी मीनिंग है जिद्दी, जो बहुत ही जिद्दी हो। उसकी जो सिनोनिम है वो है ऑब्स्टिनेट। क्या है, ऑब्स्टिनेट। कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट का मतलब होता है जो बंदा अवेयर हो, आगाह हो, जिसके शऊर, इल्म, अवेयर, किसी को अवेयर करना, कॉग्निजेंट। अवेयर, इन्फॉर्म, किसी को मालूमात देना। और डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, इज्जत, एहतराम, सेल्फ रेस्पेक्ट, इज्जत नफ्स। लुक फॉर का मतलब है ढूंढना, सीक, फाइंड, सीक। थिंक अबाउट का मतलब होता है कंसीडर। ठीक है, कंसीडर, थिंक अबाउट। और उसका रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब जो बंदा लापरवाह हो, जो डजंट केयर, जो केयर ना करे, उसे हम कहते हैं केयरलेस। क्या कहते हैं, केयरलेस। अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पर्सनल, पर्सनल के दो मीनिंग है। एक पर्सनल होता है जाती मामला, कोई होता है पर्सनल जो डबल एन वाला हो, वो उसे कोई ग्रुप्स या पीपल कहते हैं, तो हेल्प फॉर समवन, जो किसी की मदद करें। ठीक है, तो इसका सिनोनिम है जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल आर क्राउड कह सकते हैं, जहाँ ग्रुप्स कह सकते हैं, यानी फौज वगैरह। ठीक है। उसके अलावा देखें डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब सिंपल ही है दिखाना, शो, डिस्प्ले। ठीक है,
डेमोन्स्ट्रेट, शो, ठीक है। उसके अलावा अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा चेंजिंग, अमेंडमेंट, चेंजिंग। स्टीर, STEER, स्टीर का मतलब होता है किसी की रहनुमाई करना, किसी को गाइड करना। तो इसका सिनोनिम है गाइड, क्या है, गाइड है, ठीक है। किसी को क्या करना, गाइड करना। आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स आर स्टीयर्ड बाय अ टीचर, वो स्टूडेंट्स को कौन करता है, यानी कि गाइड टीचर ही करते हैं। उसके अलावा आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट का मतलब होता है स्टेट, एक्सप्लेन, ठीक है। इसके नाम में लिखा हुआ है एक्सप्लेन, आर्टिक्यूलेट। और सेंश्योर का मतलब होता है सेंश्योर, जो हार्शली क्रिटिसाइज करे, उसे कहते हैं क्रिटिसाइज। इसका सिनोनिम क्या है, क्रिटिसाइज, ओके। और स्केलेटिंग, स्केलेटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, ठीक है। स्केलेटिंग का मतलब क्या होता है, जो इंक्रीज हो, यानी कि वर्ब है बढ़ाना। एलिमिनेट, खत्म करना, इट्स आल्सो वर्ब। इरेडिकेट, रिमूव, वाइप, मेनी सिनोनिम कैन वी कैन फाइंड, ठीक है। उसके अलावा थ्रेश, थ्रेश का मतलब होता है डिफीट। पाकिस्तान थ्रेश द इंडिया, यानी कि पाकिस्तान ने किसको शिकस्त दिया, इंडिया को शिकस्त दिया, ठीक है, इन फर्स्ट मैच, किसमें, फर्स्ट मैच में। तो थ्रेश का मतलब क्या होता है, थ्रेश का मतलब होता है डिफीट और विन अगेंस्ट। उसका ओबेच्यूअरिस, ओबेच्यूअरिस का मतलब होता है किसी की मौत की इतला, द नोट्स ऑफ डेथ ऑफ समवन, किसी के मौत की इतला ओबेच्यूअरिस कहते हैं, ठीक है। और कंजीनियल, कंजीनियल का मतलब होता है जोवियल, जो बसा नेचुरल उसकी क्या फ्रेंडली हो, पसंदीदा हो, हम कहते हैं फ्रेंडली नेचर, जोवियल भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, इसे कहते हैं कंजीनियल। उसके अलावा वास्ट, वास्ट का मतलब है बहुत बड़ा, वास्ट। और उसके कहते हैं ह्यूज या वेरी बिग, मैसिव, ठीक है। और प्रोब, प्रोब का मतलब होता है चेक, इन्वेस्टिगेट, मालूमात लेना, देखना। तो इसके प्रोब का सिनोनिम क्या है, इन्वेस्टिगेट। तो these are the most important words in which you can make your language well by the new getting words and how to remember them. I have already explained the way of remembering. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आई विल प्रोवाइड यू मोर देन 5000 सिनोनिम वर्ड्स। आई नीड योर सपोर्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।